आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो चल रहा है विवाद और बयानबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अपने अलग अलग राय रखते हैं, सरकार का फैसला अंतिम होता है। इस तरह का माहौल तो राजनीति में होता रहता है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर डिप्टी सीएम दोनों का बचाव करते हुए नजर आए उस दौरान, और उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं है। अशोक चौधरी मंत्री के भरत परिवार से मिलने पर विवाद पर उन्होंने कहा कि कोई मंत्री अगर जाता है कहीं किसी से मिलते हैं, कोई नई बात नहीं है। इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है। न्यायिक जांच हो रही है, इंतजार कीजिए, दोषियों पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के द्वारा नए टैक्स लगाए जाने पर कहा कि प्रस्ताव आया है, जो टैक्स लगाया जाएगा उसके बाद जनता की राय भी देखी जाएगी, उसके बाद सरकार फैसला लेगी। सरकार सब कुछ देख रही है। सीधे तौर पर विजय चौधरी इस पूरे मामले पर सरकार का बचाव करते नजर आए। और देखिए, थाना क्षेत्र के 40 से अधिक लोगों का सड़क और नल बंद किए जाने के सवाल पर कहा कि हमने जिला अधिकारी को पूरे मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आने दीजिए, सबको स्वतंत्रता है, कब कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप पत्रकार में से भी कोई चुनाव लड़ सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन पर कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब आदमी एक दूसरे का समर्थन करता है, सब स्वतंत्र हैं और जीत, हालांकि उन्होंने कहा कि जीत यहाँ एनडीए की होगी। और चिराग पासवान मांझी के बीच हुए विवाद पर डिप्टी सीएम का उन्होंने कहा कि 40 से अधिक लोगों का पटना में रास्ता रोके जाने पर जांच के आदेश पर भी कहा, और प्रशांत किशोर चुनावी मैदान पर हैं। तमाम बातें उन्होंने की। अलग अलग पार्टियां हैं तो कुछ सोच में अलग अलग बात आना स्वाभाविक है ना, लेकिन अंत में सरकार के निर्णय, सरकार की दिशा के साथ सभी पार्टियां, सभी दल के लोग होते हैं। सामान्य रूप से 5 पार्टियां हैं तो आपस में विचारों में थोड़ी भिन्नता, ये कोई बहुत ही माने असंभव बात नहीं है। जो आया में घटना हुई थी, आपके कैबिनेट के मंत्री हैं वहां गए थे, उन्होंने कहा कि कहीं पे जाके कोई मंत्री गए तो इसमें क्या मैंने कोई ऐसा तो क्या अरे वो तो जांच हो ही रही है ना, वो तो न्यायिक जांच हो रही है। और हम तो सभी लोगों को कहेंगे और आप मीडिया के साथियों को भी कहेंगे कि जो लोग भी आपको कुछ सूचना देते हैं उस घटना के संबंध में, उन सभी सूचनाओं को आप उस न्यायिक आयोग तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि सरकार ने बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। उसमें जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है। न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जांच कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। जिसका भी दोष होगा, कोई पदाधिकारी हो जिसका दोष होगा उस पर कार्रवाई। नहीं, वो तो अभी विचार चल रहा है, उस पर कैबिनेट में आया है, ये एक प्रस्ताव आया है, एक निर्णय हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं उस पर भी सरकार विचार कर नहीं, तो सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो कुछ तो जनता पे पड़ता है, लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं चलता। इसलिए अभी जो एसएच पर, जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात हुई है या नए टैक्स अधिरोपण की बात हुई है, वो अभी तो लगाया गया है, लेकिन फिर जनता के फीडबैक के साथ उसके आगे की कार्रवाई की जाए। जन सुनवाई में तो हम सुने हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा क्या सुनना चाहते हैं? मुखिया के द्वारा नहीं प्रताड़ित था, आपने सुना नहीं?
वो उन्हीं के जमात के दलित बस्ती के लोग थे और दलित समाज के ही एक व्यक्ति द्वारा उनका रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था। अब आप समझिए क्या सुन रहे थे कार्रवाई। उसमें जिला पदाधिकारी से हमने बात की है, उनको उनका आवेदन हमने अग्रसारित कर दिया है, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। अरे अभी हम कुछ अपनी बात करें। अरे आज वहाँ पर बात हो रही थी, आज सबसे बड़ी बात है कि शहीद पीर अली की शहादत, शहीद पीर अली का शहादत दिवस है और वो बिहार के बहुत शुरुआती जमाने के स्वतंत्रता सेनानी जो जिनको 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी और वो ऐसे देशभक्त थे सच्चे कि अंग्रेजों ने उनको एक लालच भी दिया कि अगर तुम अपने साथियों का नाम बता दो तो तुमको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को गले लगाया लेकिन देशद्रोह का काम नहीं किया, अपने साथियों का नाम नहीं बताया। वो इतने बड़े देशभक्त थे, इसलिए सबसे पहले आज का दिन तो बिहार और पूरे देश के लोगों को शहीद पीर अली जी को याद करने का दिन है। इसलिए हम सब लोग उनके प्रति अभी श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं और वहीं पर बात हो रही थी तो हमने कहा था कि यहाँ हम लोग बात करें। अब बोलिए क्या सर, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे वहाँ क्या? कई बार अभी पिछले दूसरे कार्यक्रम में भी ये तो जब जो उपलब्ध होते हैं पहुंचते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या हर एक कार्यक्रम में हम ही जाते हैं। जिस दिन हम उपलब्ध रहते हैं हम चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहते हैं वो स्वयं जाते हैं, उनकी अनुपलब्धता रहती है तो हमको या किसी दूसरे मंत्री को भी अधिकृत करते हैं। ये तो सामान्य परंपरा। मैंने अमूमन तो सरकारी मकान को किसी पार्टी के कलर में रंगना नहीं चाहिए। सरकारी मकान है, अपने पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए। बिहार के एनडीए के विभिन्न जो पार्टी है, पांचों पार्टियां हैं, उनके जिलाध्यक्षों की बैठक 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है। उनके आवास पर बैठक होगी, उसमें सभी पार्टी के सभी जिलों के अध्यक्ष रहेंगे और सरकार के मंत्रीगण रहेंगे। सरकार के कामकाज के बारे में पार्टी के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। अगर उनकी समस्याएं होगी तो निराकरण किया जाएगा। सरकार के कार्यशैली के बारे में उनके कुछ सुझाव परामर्श होंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। किसी के लिए बाइपोल होना है सर, पार्टी बाइपोल होना है, प्रशांत कोर्ट में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। उम्मीदवारी तो किसी की होगी तो इस पर तो कोई रोक है नहीं। ये तो सामान्य सी बात है। आप लोगों में से भी किसी को मन हो तो उम्मीदवार बन सकते हैं। ये आपको इस न्यूज में क्या खासियत लग रही है तो बताइए। उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति अगर उम्मीदवार बन रहा है तो आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? और अभी धैर्य से रहिए, बहुत उम्मीदवार आएंगे, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, लेकिन हम आप लोगों से समझना चाहते हैं जो कोई आदमी उम्मीदवार बनता है तो ये आपके लिए प्रश्न क्यों बनता है? उम्मीदवार चुनाव है तो धैर्य रखिए, अभी और उम्मीदवार बनेंगे। सवाल ये है
क्या 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 उनके द्वारा ये पहला दावा किया जा रहा है? इसके पहले आपने उनको दावों को नहीं सुना था। जैसे हमने कहा, उम्मीदवार होने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, दावे करने के लिए भी सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, जो उम्मीदवार कोई बने, दावा कोई करे, जीत एनडीए की है। हमने क्या कहा कि उम्मीदवार कोई बने, समर्थन कोई किसी को दे, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार। देखिए, डिप्टी सीएम विजय चौधरी हालांकि सरकार को बचाते हुए अपना बयान पीसी कर रही है, पीसी करते हुए नजर आए कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, और सरकार अगर भरत तिवारी के मामले पे है तो पूरी तरह से एक्शन में है और जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन एक तरह से कहा जाए इस सरकार को बचाते हुए नजर आए डिप्टी सीएम। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।